नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बिल्कुल ही परफेक्ट और सही तरीका पैंट कटिंग का बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से पैंट कटिंग सीख जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर किनारा है, किनारा सीधा जिसमें लिखावट हो वो अंदर साइड में रखना है। इससे क्या होगा कि सीधा वाला हिस्सा जो है आपका सीधा अंदर रहेगा और उल्टा तरफ चाक चलाई जाती है, तो इसलिए उल्टा हिस्सा ऊपर रखते हैं कपड़े का। उसके बाद कपड़े को ऐसे बिछा लेना है। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर पैंट में कपड़ा लगता है, जिसकी 40 लंबाई हो या 39 या 38 हो, तो उतना कपड़ा ले लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से लाइनिंग करके जो धागे वगैरह फुचरे वगैरह हैं साइड के, उसको कपड़े को निकाल देना है, सीधा कर लेना है। तो इसको देखिए हमने हटा दिया। अब जो है हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी लंबाई की नाप रखेंगे। तो 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के, अब 1 इंच क्यों निकालते, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी बेल्ट एक्स्ट्रा लगेगी। तो क्या है, आधा इंच देखिए हमारा इसमें मार्जिन दबेगा ऐसे करके, तो 1.5 इंच ये हो गया। तो 1.5 इंच की हमारी बेल्ट आ जाएगी, लंबाई हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के, जैसे इसकी लंबाई जो है वो 36.5 है, तो हम यहाँ पर 36.5 रखेंगे। उससे आप 2 सूत बढ़ते ही रखें लंबाई। तो यहाँ पर मैं 36.5 रख दी। उसके बाद 3 इंच यहाँ पर मोरी फोल्डिंग के लिए हमको कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है। तो दोनों साइड में इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं। इससे क्या होगा, बिल्कुल ही सीधा रहेगा निशान हमारा। उसके बाद देखिए अब हमको लगाना है लटक का निशान। लटक कैसे लगाते हैं, देखिए 39.5 इसकी हिप है, तो 39 ही मानते हैं। 39 का चौथा भाग हुआ 9.25। तो इंची टेप को अंदर करके, आप बाहर नहीं रखना है, अंदर करके आपको 9.25 इंच का हमको यहाँ पर मैं देखिए निशान लगा लिया। तो ये हो गया हमारा लटक का निशान। तो आप चाहे लटक की नाप भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी रखेंगे तब भी बिल्कुल ही सही आएगा। उसके बाद हम इसकी लाइनिंग कर लेते हैं। ये काम होने के बाद अब देखिए हमको क्या काम करना है, अपने घुटने का निशान लगाना है। तो यहाँ पर से ऐसे इंची टेप को रखेंगे। तो कितना आ रहा हमारा 26। इसको सिंपल सा हमको डबल करना है और ये निशान लगाना है। उसके बाद जो है हम इसको 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। तो लगाने के बाद यहाँ पर जो है अब हमको नाप लेना कितना ये है, तो उतना ही जितना भी ये है उतना उधर साइड में ही रखना है। उसके बाद इसकी भी लाइनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यही काम करना होता है पैंट कटिंग करते समय, ये आपको निशान लगाना होते हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या काम करना है, अब सिंपल सा हमको यहाँ पर जांग यानी कि जो रान होती है थाई, तो उसके हमको यहाँ पर निशान लगाना होता है। थाई जैसे कि ये 24.5, 24.5 के हाफ हुए, देख सकते हैं 12.25। तो देखिए हमने जो निशान लगाया वहाँ पर हमको 12.25 ऐसे रखना है। इस तरीके से रखने के बाद 1.5 इंच हमको बैक करके एक निशान लगा लेना है। ओके, तो ये निशान लगाने के बाद यहाँ से देखिए हमको पूरा यहाँ तक नाप लेना है। तो जितना भी ये है उससे हमको 2 सूत कम ऊपर रखना होता है, क्योंकि हिप हमारी ज़्यादा होती है और कमर हमारी कम होती है। तो अब हमको ऊपर 2 सूत उससे कम का निशान लगाना है। तो 12 इंच में एक सूत कम था, तो अब हम 11.5 इंच में, मतलब 11.5 इंच एक सूत रखेंगे। तो इस तरीके से 2 सूत कम करने के बाद हल्का सा देखिए ये क्रॉस हो जाता है। तो इस तरीके से आपको लाइनिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से दे देंगे हम गुलाई, और जहाँ से गुलाई स्टार्ट होती वहीं पर हमको निशान लगा के वहीं तक हमारी जो क्या है वो चैन लगती है, मतलब फिलाई लगती है। तो उतना हमको निशान लगा लेना होता है। अब देखिए हमको लगाना है अपना कमर का निशान। तो कमर जैसे कि है इसकी 36.5, तो 36.5 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो 36.5 का हमको यहाँ पर चौथा भाग करना है। तो 9 चौक 36, और उसमें 9 इंच एक सूत बना है, ठीक है ना। तो हमको अभी कैसे निशान लगाना है यहाँ पर, तो देखिए सिंपल सा आधा इंच ऊपर इधर साइड में दबेगा, तो उसका हमको मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से हमको रखना है 9 इंच 2 सूत। एक सूत है तो 2 सूत रखना है, क्योंकि बेल्ट वगैरह लगाओ तो हल्का सा सामना नम हो जाता है, इसलिए। उसके बाद यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन और देंगे जो कि हमारा दबेगा। उसके बाद देखिए हिप है हमारी 39.5, 39.5 का चौथा भाग करेंगे, तो 10 इंच में एक सूत कम बना है। अब यहाँ पर चाहे तो आप निशान लगा लें या डायरेक्ट ही
उसमें 1.25 इंच अटैच कर दें तो यहाँ पर 11.25 का आप डायरेक्ट ही निशान लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी उधर मार्जिन छोड़ के इसको लगाएंगे तब भी देखिए उतना ही आ रहा है, 10 इंच में 10.5 इंच आधा सूत। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो तीनों निशान हैं इनको हमको फंटी से मिलाना है आपस में, और इस तरीके से मिलाना है ताकि लाइनिंग में ये सभी आ जाएं। तो इस तरीके से देखिए ये आ गए बिल्कुल ही। तो ये ऊपर का काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस दे देते हैं 2.25 इंच की, और यहाँ पर से सीधा निशान लगाएंगे 7.5 इंच का, और उसके बाद इस तरीके से हम इसकी क्रॉस दे देंगे। क्रॉस देने के बाद मुंह जो है इसका वो 6.5 इंच का तैयार रहेगा। तो जब तक हम ऐसे ही निशान लगा देते हैं, जब पैंट बनेगी तब हमको नाप के रखना होता है। तो 1.5 इंच देखिए यहाँ पर हमने रख दिया, बाकी 6.5 इंच ये मुंह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको थोड़ा सा डाउन करना होता है सामना, तो 1.25 इंच यहाँ पर हम इसको डाउन करेंगे सामने को, और यहाँ पर जो राउंड शेप फंटी होती है इससे हमको हल्का सा शेप दे देना होता है इसमें, इस तरीके से, क्योंकि सामना हमारा छोटा रहता है थोड़ा सा आगे का और बैक हमारी उठी रहती है। अब देखिए सेंटर हमको बनाना है बीच का, तो ऐसे देखिए निशान लगाएंगे इस पे, और ये देखिए बी सेंटर ये बन गया, ठीक है ना। अब हमको यहाँ से नापना है, इधर साइड में देख सकते हैं कितना है, 7.5 इंच में 1 सूत कम। तो हमको क्या काम करना है, ऊपर साइड में 7.5 इंच 1 सूत कम, और यहाँ पर भी 7.5 में 1 सूत कम का निशान लगाना है, क्योंकि हमको सीधी लाइनिंग खींचना है। और इधर साइड मोहरी के पास भी 7.5 इंच में 1 सूत कम। इससे क्या होगा, जो मोहरी है हमारी और पैंट है वो एकदम सीधी आएगी, क्रीज उसकी, कपड़ा एकदम खड़ा सीधा रहेगा, तार बिल्कुल, जिससे फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पर जो है हमको देखिए सीधी लाइनिंग हमने कर ली, ओके। अब हमको क्या काम करना है, मोहरी का निशान लगाना। मोहरी जैसे कि इसकी 15 के हाफ करेंगे तो बना है हमारा 7.5 इंच। अब 7.5 को हमको कैसे निशान लगाना, ऐसे ही हमको नहीं लगाना, ऐसे लगा देंगे कहीं थोड़ा उधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो सेंटर बनाना है हमको इसका। तो कैसे सेंटर बनाएंगे, तो 7.5 को हमको क्या काम करना होता है, इसको हमको सबसे पहले डबल करना है 7.5 को ऐसे। अब ये जो डबल में आया है देखिए यहाँ पर हमको ऐसे इसको क्रीज के ऊपर रखना है, ओके। उसके बाद हमको यहाँ पर अब हमको 7.5 का निशान लगा देना है। तो ये 7.5 का हमने निशान लगा दिया। अब देखिए घुटने के तो हमारी नाप है नहीं, तो फंटी इस तरीके से हमको रखना है, ठीक है ना। फंटी इस तरीके से रखने के बाद तो यहाँ पर देखिए हमने सेप फंटी से लाइनिंग कर दी। एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर देखिए हमने कितना रखा है, इधर साइड में नीचे की जो फंटी देखिए यहाँ से इतना है 1.5 इंच, है ना। जितना इधर हमने छोड़ा है उतना ही इधर साइड में भी हमको रखना है। ऐसा नहीं है कि आप फंटी आप कम ज़्यादा कर दें। तो 1.5 इंच देखिए नीचे साइड में भी आ रहा है, जितना हमने छोड़ा है वैसे ही आपको रखना है। अब यहाँ से घुटना देखिए कितना आ रहा है हमारा, 18 इंच। तो इस तरीके से आएगा, वो अपने आप ही फंटी से सेव आ जाती है। इस तरीके से रखने के बाद देखिए वहाँ पर हमको मिला देना है, और यहाँ पर क्या होता है कभी कदार क्रॉस बन जाती है यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर गुलाई दे देनी होती है हल्की सी फंटी से। तो इसको ऐसे रख के इस तरीके से फंटी से निशान लगा देना होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर हल्का सा क्रॉस देते हैं मोहरी के पास, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई भी बनाएगा तो उसको नाप में सब पता रहेंगे। उसके बाद अब देखिए हमारे ये फ्रंट जो है वो निशान देखिए परफेक्ट बिल्कुल लग गया। हमको सिंपल सा क्या काम करना, अब इसी लाइनिंग के ऊपर हमारी कटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम कटिंग कर देते हैं। तो जब तक इसकी कटिंग हो रही है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कटिंग कैसी लगी आपको। अभी आपको बैक भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बैक की कटिंग करते हैं। और अगर दोस्तों आपको स्टिचिंग का वीडियो फुल देखना हो तो चैनल पे जाके भी आप, और भी हमने पैंट की सीरीज बनाई उसमें स्टिचिंग वगैरह दिखाई है, क्योंकि इस पर हम स्टिचिंग नहीं दिखाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो कपड़ा है वो थोड़ा सा डार्क कलर है। अब डार्क में अगर हम कोई स्टिचिंग करेंगे तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं इस पर साफ, तो इसलिए कटिंग तो डार्क पे चाक चलती है अच्छी लगती है।
मतलब साफ दिखता है, लेकिन स्टिचिंग में फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि लाइट कलर होगा पैंट का, तो उसकी हम स्टिचिंग आपको फुल दिखाएंगे। जब तक आप पुराने वीडियो आपने प्लेलिस्ट में बना रखी है फुल सीरीज, वो आप स्टिचिंग देख सकते हैं पैंट की। तो यहाँ पर जो है हम इसकी देखिए फ्रंट हमने कटिंग कर दी। यहाँ पर हम एक कुटका लगा लेंगे क्रॉसिंग का। अब हम बैक की कटिंग करते हैं। तो बैक देखिए किस तरीके से कटिंग होती है, इसको हटाते हैं सबसे पहले। अब देखिए ये जो पल्ला है इसको हमको घुमाना होता है। क्या होता है, ये हिस्सा छोटा हो गया इधर का, तो ये मोहरी के साइड में चला जाएगा ये वाला, ठीक है ना। और ये बेल्ट देखिए यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर पूरी बेल्ट निकल आएगी, तो इसलिए ये ऐसे रखा जाता है। और जो है हमको ऐसे रखने के बाद और हमको सामना रख देना होता है इसके ऊपर। अब इधर साइड में इतना हमको छोड़ देना है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा पल्ला तिरछा तो नहीं रखा है, तो मतलब तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर से देखिए क्रीज पर से नापना है, यहाँ पर तो 7.5 में 1 सूत कम है, तो ये पूरा ही 7.5 में 1 सूत कम रहना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर तो देखिए ठीक है। अब हम घुटने के पास नापते हैं कितना है, तो यहाँ पर देखिए 7 ही आ रहा है, तो हमको मतलब थोड़ा सा हल्का सा उधर खसकाना है। इससे क्या होगा, तार इसके बिल्कुल पैंट के सीधे रहेंगे। तो 7.5 इंच में 1 सूत कम ये आ गया। और वही चीज़ हमको मोहरी में भी चेक करना है, ठीक है ना। तो ये हमारी बेल्ट बिल्कुल सीधी हो गई। अब ये जो निशान है इससे आधा इंच हमको एक नीचे निशान यहाँ पर लगाना है। ये लगाने के बाद अब नीचे साइड की जो निशान है इनको भी लगा लेना है, इनके निशान के जस्ट सामने। तो ये काम हो गया। अब देखिए नीचे साइड में यहाँ पर हमको 1.5 इंच का एक निशान लगाना है, ओके। और यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाना है। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर देखिए 1.25 है ना, इतना हमको लगाना है। और यहाँ पर हमको क्या काम करना है, यहाँ पर हमको लगाना है 2.5 इंच का, सिंपल सा आपको लगा देना। आधा इंच ऊपर साइड में दबेगा और आधा इंच का मार्जिन चला जाएगा, तो 2.5 इंच का आपको निशान लगा देना है और बस। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम फंटी से इसको आपको मिला लेना है, तीनों निशानों को एक ही बार में आपको मिला लेना है। इस तरीके से देखिए तीनों निशान मिल गए। तीनों निशान मिलाने के बाद हमको चाक से लाइनिंग कर देना है। और यहाँ पर भी लाइनिंग कर देते हैं। अच्छा नीचे का तो हमारा ये लाइनिंग देखिए निशान लग गए। अब ऊपर का बनाते हैं। ऊपर यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको क्या काम करना है, एक आधा इंच का निशान लगाना है, ठीक है। ये लगाने के बाद हमको यहाँ पर फंटी से इसको लाइनिंग कर देना है। तो यहाँ से मिला के ऐसे, तो इधर साइड से फंटी लगाना है आपको। ये काम हमारा हो गया। अब हमको सबसे पहले अपना कमर बनाना है। तो आधा इंच तो इसमें दब जाएगा ये पुट्ठे में। और कमर है हमारी 9 चौक 36, यानी कि 9 इंच 1 सूत। तो यहाँ पर हमको इतना ही रखना है, 9 इंच 1 सूत। और इस वाले निशान से उसके बाद जो है 1 इंच की जो डांट पड़ेगी बीच में, उसका मार्जिन छोड़ देना है 1 इंच। और 1.25 इंच और हमको छोड़ना है बैक सीट के लिए, बाई चांस लूज करना होती पैंट उसके लिए। ये काम हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना है, 12 इंच में 1 सूत कम। तो ऐसे हमको इधर साइड में भी रख देना है, 12 इंच में 1 सूत कम। तो इस तरीके से कितना आ रहा, 2 इंच। अगर आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, 1.25 भी कर सकते हैं, और बनना ये सही है। उसके बाद जो है हमको क्या काम करना है, सिंपल सा लाइनिंग कर देना है। कमर का हमारा निशान ऊपर का हो गया। अब हिप का रहा, आधा इंच देखिए उधर दबेगा हिप में, आधा इंच इधर, तो बीच में इसमें कितना बचा, 9.10 इंच, ठीक है ना। उसके बाद हमको हिप है जैसे कि 39.5, यानी कि
20.25 यहाँ पर हमको रखना है। तो इस तरीके से ये देखिए आ रहा है। उसके बाद हमको इसमें 1.25 इंच का लूजिंग छोड़ना होती है अलग से। आधा इंच भी छोड़ सकते हैं, फिटिंग में पैंट है तो आधा इंच छोड़ें, और थोड़ी सी नॉर्मल पैंट है तो आप 1.25 इंच छोड़ें। उसके बाद इस तरीके से निशान लगा लेना है और इसी के ऊपर हमारी जो कमर है पीछे सीट वो जोड़ी जाएगी और इस तरीके से गुलाई दे देना है। ये काम देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमने निशान लगाया है, इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है ना, सीधा निशान। और इसको सिंपल सा इसमें मिला देना है, ऊपर वाले जो निशान है इसमें, इसीलिए हमने इसकी लाइनिंग करी थी। तो इसके ऊपर कटिंग हो जाएगी। और एक काम और करना है आपको, इसमें जो मार्जिन है वो छोड़ देना है। अभी देखिए मैं आपको नाप के दिखाता हूँ कितनी आ रही है आसन। आधा इंच उधर दबेगा तो देखिए यहाँ से ये आ गया 9.25 इंच, क्योंकि ऊपर भी दबेगा, और यहाँ से भी आधा इंच दबेगा तो 9.25 यहाँ पर उसको मार्जिन को छोड़ के ऐसे रखना है। तो यहाँ पर 23.5 आ रहा, आधा इंच ऊपर दबेगा तो 23 रह गया। 23 के बाद अब हमको क्या करना है, इसमें 1.5 इंच की दोनों साइडों की बेल्ट लगेगी तो 3 इंच और हो जाएगा, तो 26 इंच का आसन आएगा। तो 36 साढ़े 36 कमर है, बिल्कुल ही सही है। उसके बाद हम यहाँ पर लूजिंग रख देते हैं। इस तरीके से देखिए इसकी कटिंग हमने बिल्कुल ही कर दी। इस तरीके से अगर आप किसी की भी जब कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। और यहाँ पर बाकी का खर्चा वगैरह इसमें रख देना है। इसमें हमारी लुप्पी हो जाएंगी, इसमें हमारे बेल्ट हो जाएगी, बेल्ट चिपकेगी, और इसमें जो है देखिए लुप्पी वगैरह और जो है जाती वगैरह कर सकते हैं। और ये रहा, और बाकी जो पॉकेट वगैरह हैं वो आप सोचेंगे कहाँ से निकालेंगे, बहुत से लोगों को नहीं पता होती, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए आपको अस्तर लेना होगा। आधा मीटर ले लेंगे, उसमें सब कुछ हो जाएगा। दुकान पे जाएंगे मटेरियल वाले, बोलेंगे पैंट का अस्तर दे दो तो वो दे देगा। वैसे 40-45 सेंटीमीटर लगता है, आप चाहे तो आधा मीटर ले लें, उसमें पॉकेट वगैरह सब कुछ आपका, बैक पॉकेट, सामने की टिकट पॉकेट, बेल्ट, अंदर का अस्तर सब कुछ हो जाएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर